बड़े आराम में थे। क्यों भगवान ने संसार बना दिया? न बनाते तो आराम से सोए तो थे। अभी दुनिया भर की बातें सामने आ गई, तो ऐसी स्थिति में हर प्रसंग में दुख ही दुख का अनुभव करना पड़ता है। तो ये लोग प्रश्न करते हैं, हम लोगों से भी करते हैं। हमसे एक ने प्रश्न किया कि महाराज, भगवान ने संसार का बना दिया, दुख का आधार है। आप भी कहते हैं कि भवसागर है, संसार को सागर प्रमुख किया है, और सागर भी काय का? साधारण जल का नहीं, दुख का। दुख रूपी जल का ये जलाधि है संसार। तो हमने बताया, एक माता थी, उसका बेटा भूखा था, माँ से भोजन मांग रहा था। माँ के पास कोई ऐसी वस्तु उपलब्ध नहीं थी कि जो उसकी क्षुधा को दूर करती। वो रोता रोता सो गया। माता को गुलाब जामुन आ गई मिली, तो उसने सोचा मेरा बेटा भूखा सोया है, पहले उसको खिलाऊं। माता वही है जो स्वयं भूखे रहकर बेटे को भोजन कराती है, अपना नहीं सोचती। और ये केवल मनुष्य माता की ही बात नहीं है, पशु पक्षी की जो माता है, वो भी जिन पक्षियों के अंडे अभी फूटे हैं, अंडा फूट के जो पक्षी निकले हैं, अभी जिनके पंख विकसित नहीं हुए हैं, चोंच भी इतनी नरम है कि जोर से कहीं टक्कर हो जाए तो टूट जाए, तो उनकी माता जो पक्षिणी है, वो जंगल में चारा चुग चुग के अपने गले की थैली में रखती है, स्वयं भूखी रहती है। और शाम को जब अपने घोंसले पर आती है, तो वो जो छोटे छोटे शिशु हैं, वो ची 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 करते हुए चोंच फाड़ के माँ की ओर देखते हैं। माँ तौल तौल कर अपनी गले की थाली से चारा निकाल कर उन बच्चों के मुंह में डालती है। बचता है तो स्वयं खाती है, नहीं बचता तो भूखी रह जाती। ऐसे भगवान जीव सब सोए हैं, और भगवान के पास गुलाब जामुन क्या है? मोक्ष है। अगर कोई उनको जान ले, परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर ले, तो सदा से उसके दुख दूर हो जाएंगे। तो भगवान सहस्रों माताओं से भी अधिक करुणामयी भगवान भगवती इस जीव को संसार बनाकर मनुष्य शरीर देती। ये मानव शरीर ले ले और इसके द्वारा मुझे जान ले। आंख रहेगी तो सत्संग में जाएगा, पैर रहेगी तो जाएगा, हाथ रहेंगे तो सेवा करेगा, कान रहेंगे तो कथा सुनेगा, और मन रहेगा तो विचार करेगा। ये सब सामग्री जब तक जीव को नहीं मिलेगी, वो ब्रह्म साक्षात्कार कैसे करेगा? इसलिए संसार की रचना की और 84 लाख योनि बनाई, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि को बनाया। इस प्रकार भगवान ने जीव को अपनी प्राप्ति सुलभ कराने के लिए ही मानव शरीर की रचना की है। इस सिद्धांत की बात। तो
जो भी भगवान को अपना नाथ, अपना स्वामी समझकर उन पर निर्भर हो जाते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो यमुना के विषैले जल को गोपालों ने जब पिया तो पीते ही वो जहर पीने से जो उसका परिणाम होता है मृतक हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत संजीवनी जो दृष्टि है, उस दृष्टि से देखकर उन गोपालों को जीवित कर दिया, गौओं को भी जीवित कर दिया। और इस प्रकार गौओं को चराते हुए सायंकाल घर लौटे। गोपालों ने अपनी माताओं से, पिता से ये कहा कि आज श्री कृष्ण ने हमको प्राण चले गए थे बचाया। तो भगवान ने सोचा कि हमारे जो भक्त हैं वे इस यमुना भूल से इस घाट में यमुना का जल पीकर मर गए, तो ऐसी स्थिति में हमें अब यमुना को दूषण मुक्त करना चाहिए। तो जो आज हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई गंगा का प्रदूषण दूर करो, गंगा में कोई अपवित्र वस्तु मत डालो, इसका प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण ने किया है। कोई भी ऐसी वस्तु जो जल को दूषित करती है, नदियों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारा आपका ये सौभाग्य है, भारत भूमि का ये सौभाग्य है कि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी जैसी अनेकों पवित्र नदियाँ अपने सहायक नदियों के साथ विद्यमान है। इस देश में जल की कभी कोई कमी नहीं हो सकती, किंतु हमारा ये प्रज्ञापराध है कि हम अपने जल को दूषित कर लेते हैं। जिसको पीना है उसी को जहरीला बना लेते हैं। तो भगवान ने उस जहरीलेपन को निकालने का संकल्प कर लिया। एक दिन बलदेव जी को नहीं ले गए साथ में, क्योंकि जहाँ भी सर्पों की लीला आती है भगवान बलदेव जी को घर में छोड़ देते हैं, क्योंकि सर्प वो भी हैं, शेषनाग के अवतार हैं, कहीं अपनी जाति की तरफ न हो जाए, इसलिए इनको अधूरे रखा जाए। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे गौएं चराते हुए वहीं पहुंचे जिस घाट में काली नाग रहता था। तो भगवान ने कहा भाई अब कुछ खेल खेलना चाहिए, गाय चल रही हैं, कुछ खेल खेलें। तो बोले कौन सा खेल खेलें? भगवान बोले कि गेंद खेलना अच्छा है, गेंद का खेल खेला जाए।